अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज हम बात करते हैं रहीम यार खान में घरेलू मुलाजमा बच्ची पर इंसानियत सोज तशद्दुद के वाक़े की। ये वाक़या जो है वो गुज़श्ता रोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है, ताहम इसकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी हैं। रहीम यार खान में घरेलू मुलाजमा बच्ची पर जो है वो इंसानियत सोज तशद्दुद का वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसने दिल दहला दिए हैं। अड्डा गुलमर्ग की रहायशी खातून ने 10 साल घरेलू मुलाजमा महरीन पर ज़ेवरात और नकदी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बेईमाना तशद्दुद किया। वाक़या गुज़श्ता रात मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है और जिसे देखकर जो है वो दिल दहल जाते हैं कि किस तरह घरेलू जो है वो मालकन उसने एक मासूम बच्ची है उसको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। बेरहम मालकन की तरफ से मासूम बच्ची का जिस्म इस्त्री से जलाया गया, जबकि प्लास के ज़रिए जो है मुंह और दांतों पर भी तशद्दुद किया गया है। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने वर्षा की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की बजाय अपनी जो है वो रवायती जो है कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वर्षा पर दबाव डालकर बच्ची को उनके हवाले कर दिया था। ताहम ये वाक़या जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट होने के बाद IG पंजाब ने रात गैस का नोटिस लिया है, जिसके बाद जो है मुल्ज़मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े के हवाले से वालिदैन का कहना है कि 62 मुल्ज़मान ने ज़बरदस्ती हमसे सुलहनामा लिखवाया है। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने भी अब इस वाक़े पर आंखें खोल ली हैं और इस पर जो है वो ज़रूरी कार्रवाई भी शुरू कर दी है और चेयरपर्सन चाइल्ड ब्यूरो सारा अहमद का बयान भी सामने आया है। पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का अदारा बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात के मौसर अंदाज में रोकथाम में क्यों नाकाम दिखाई दे रहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी आसिफ महमूद से। आसिफ महमूद ने इस वाक़े को कल एक्सप्रेस पर रिपोर्ट किया है, जिसके बाद जो है वो IG पंजाब ने भी नोटिस लिया और मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ महमूद समाज से जुड़े इशूज़ पर रिपोर्टिंग करते हैं। जी आसिफ महमूद साहब, बताइएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे अदारे का काम ही बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन रहीम यार खान ने जो वाक़या पेश आया उसमें इस अदारे की कारकर्दगी क्या है? दूसरा, पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बच्चों पर तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़े को रोकने में क्यों नाकाम है और इन वाक़यात की वजूहात क्या हैं, जबकि मुतल्लिका अदारे ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी 2-3 बुनियादी वजूहत हैं। जहाँ तक आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बात की, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास कानूनी तौर पर ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी को गिरफ़्तार कर सके या उसे कोई जो है वो सज़ा दे सके। तो वो जब उन्हें कभी ऐसे वाक़यात की इत्तला मिलती है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो ऐसे वाक़यात का नोटिस ज़रूर देता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो चेयरपर्सन है सारा, मतलब काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं, लेकिन असल मसला ये है कि उनके पास मासवाए नोटिस लेने के और उनके पास कोई इख्तियार है नहीं। नोटिस लेने के बाद उन्हें करना ये है कि जो बच्चा मुतासरा है या बच्ची या बच्चा उसे अपनी तहवील में ले लेते हैं और फिर पुलिस को कहा जाता है कि वो जो है वो कार्रवाई करे। अब आगे पुलिस की मर्ज़ी है कि वो कार्रवाई करे या ना करे। ऐसे मुतअद्दिद केसेस पंजाब में देखे गए हैं कि जहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने जो है वो तशद्दुद का शिकार बच्चे को अपनी तहवील में लिया, उसको रेस्क्यू किया, उसके केस की पैरवी की, लेकिन पुलिस जो है वो आप जानते हैं पंजाब में जो सूरत हाल है। अभी भी जब ये ख़बर एक्सप्रेस पे पब्लिश हुई तो पुलिस हुकाम ने इसका नोटिस लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी नोटिस दिया और मुल्ज़म जो है वो उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसे वाक़यात जो है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी तक ऐसे हवाले से कानून साजी का बहुत बड़ा मसला है। चूँकि घरों के अंदर जो बच्चे काम करते हैं उसको रोकना जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का काम है, ना तो पुलिस इसको रोक सकती है ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसको रोक सकता है। अब मुख्तलिफ़ सूबों में बच्चों की जो डेफिनेशन है कि घरों के अंदर जो बच्चे काम करेंगे उनकी उम्र के ऊपर भी जो है वो इख्तिलाफ है। सिंध में ये कहा जाता है कि जो 14-15 साल की उम्र के जो बच्चे होंगे, एज के लोगों के वो बच्चों में शुमार होंगे। पंजाब में एज और है, KPK में और है। और इसके अलावा एक बड़ा मसला ये है कि जो बेरोज़गारी है इस वक्त, जो महंगाई है, इसकी वजह से लोग मजबूर हैं कि अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दिलवा सकते, उनको मुख्तलिफ़ घरों पे जो है वो काम करवाते हैं, उनसे काम करवाने पर मजबूर है। और इसकी मजबूरी की वजह से जिस तरह ये अभी वाक़या हुआ है, तो इससे पहले
یہی تھا کہ پولیس نے جو وہ فری کینڈ کی صلح کروا دی تھی. بچی کے جو والدین تھے ورثہ تھے انہوں نے جو ملزمان تھے جنہوں نے تشدد کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کر لی تھی. صلح کس لیے کر لی تھی کہ وہ مجبور تھے, کیس کی پیروی نہیں کر سکتے, تھانے کچہریوں میں آنا جانا اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ چند تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے پنجاب میں بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ کبھی بچوں پر تشدد کے معاملات میں سزا مل سکی ہے, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو والدین ہیں جو بچے کے وارث ہوتے ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں. تو جب تک ان کے دلوں سے یہ ڈر اور خوف نہیں نکالا جائے گا اور انہیں انصاف مہیا نہیں ہوگا, ایسے واقعات جو ہے وہ ہوتے رہیں گے. جی بہت شکریہ جناب آصف محمود صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اور اس اہم ایشو پر جو ہے وہ اپنی رائے دینے کا. بہت شکریہ جناب آصف محمود صاحب. گھریلو ملازمہ بچی پر تشدد کیس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں رحیم یار خان کے صحافی غلام حسن خان مہر سے اور جانتے ہیں اب تک کی تازہ ترین صورتحال. جی حسن, آپ گھریلو ملازمہ بچی مہرین پر تشدد کے اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں. کل سے معاملات آپ کی نظر میں ہیں. متعلقہ اداروں کی طرف سے نوٹس لیے جانے کے بعد آج کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے, اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ اور حسن آپ ہمیں بتائیں گے بچی اس وقت کس کی تحویل میں ہے؟ کیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچی کے والدین سے رابطہ کیا ہے؟ اطلاعات ہیں کہ ملزمہ کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک جو ہے ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ایک جو معصوم بچی جو ہے ایک معاشرے کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی. وہ بچی جو ہے کسی کے گھر میں گھریلو جو ہے ملازمہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ماں باپ نے اس کو جو ہے غربت کے باعث بھیجا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس کو چند روپے کے چوری کے الزام میں اس پر جو ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد جو ہے میڈیا نے اس پر کام کیا اور تمام جو ہے ٹی وی چینلز پر اور پیپرز پر اس کی آواز کو بلند کیا. اور اس صورتحال کے بعد جو ہے مختلف جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور فوری طور پر اس معاملے کو دیکھتے ہوئے آئی جی پنجاب نے اس کا نوٹس لیا اور ملزمہ کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے, جبکہ چائلڈ پروٹیکشن نے بھی اس پر اپنا کردار ادا کیا اور فوری طور پر اپنی ٹیموں کو ان سے جو ہے رابطہ کرنے کا کہا اور بچی کو جو ہے اپنی تحویل میں لے کر اس کا علاج معالجے کا بھی کہا. لیکن صورتحال یہاں پر تاحال یہ ہے, جو آج کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بچی کو نہ تو چائلڈ پروٹیکشن نے اپنی تحویل میں لیا ہے اور نہ ہی ان کے والدین یا ان کے ورثہ سے بالکل کوئی رابطہ کیا گیا. جو بچی ہے وہ اس وقت اپنی والدہ کے پاس ہے اور اپنے جو ہے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں ان کے گھر میں اس وقت جو ہے وہ بچی رہ رہی ہے, ٹھہری ہوئی ہے, کیونکہ اس کا کیس چل رہا ہے. ایف آئی آر اس نے جو ہے بااثر لوگوں کے خلاف کروائی ہوئی ہے جنہوں نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. دوسری جانب جو ہے آئی جی پنجاب صاحب کے نوٹس کے بعد پولیس نے ان کو لوگوں کو جو ہے ملزمہ کو جس پر الزام تھا چوری کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کا, اس خاتون کو بھی جو ہے گرفتار کیا پولیس نے اور اس کے بعد اس کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی. تو آج اس کیس کو لے کر جو ہے عدالت میں جب یہ کیس پہنچا تو جو عدالت میں جب ملزمہ کو پیش کیا گیا تو جو عدالت معزز عدالت ہے انہوں نے اس ملزمہ کے کیس کو دیکھتے ہوئے, اس بچی کو کیس کو دیکھتے ہوئے جو ہے ایک طرفہ ہی فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے. اور وہ فیصلہ انہوں نے یہ سنایا ہے کہ جو ملزمہ ہے, جو ان کی ایف آئی آر ہے, جو ان پر الزام ہے, وہ جو دفعات ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں اور الزام کی بنیاد پر مبنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. کیونکہ پولیس نے جو اس میں ایف آئی آر درج کی تھی اس میں جو دفعات شامل کی گئی وہ قابل ضمانت تھی, جس کے باعث جو بااثر امیر زادی تھی اس کو اس عدالت سے رہائی مل گئی اور رہائی پانے کے بعد جو ہے اس کو اس سے وہاں سے رخصتی دی گئی. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ کیس ہوا تو اس میں نہ تو بچی کو بلایا گیا, نہ اس کے ورثہ کو, اور نہ ہی ان کی طرف سے کیس کو سنا گیا, بلکہ ہم نے خود دیکھا, میں عدالت کے باہر موجود تھا, اور کہ جب وہ بچی عدالت میں پہنچی ہے تو اس وقت تک ملزمہ
उसको रिहाई मिल चुकी थी और वो बाहर आ चुकी थी। वहां पर जो उस बच्ची के साथ आने वाले वुरसा थे उन्होंने ये बताया कि ना तो हमें सुना गया है, ना हमें बुलाया गया, हमें सिर्फ अब बुलाया गया जब इनको रिहाई मिल चुकी है। तो उन्होंने आला हुकाम से यही शिकवा किया है कि जो ये गरीब की बच्ची थी और इसको जो है इंसाफ नहीं मिल सका, और अगर ये किसी अमीर की बेटी होती तो इसको ज़रूर इंसाफ मिलता। तो आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में यही सामने आया है कि जो बच्ची है वो इस वक्त अपने वालिदैन के पास है, ना तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ने उसको अपनी तहवील में लिया, ना उसका कोई इलाज मुआवजा हुआ, और ना ही पुलिस ने उस बच्ची का कोई मेडिकल करवाया। क्योंकि अगर उसका मेडिकल हुआ होता तो यकीनन मैं समझता हूं कि अदालत में अगर उसका मेडिकल को सामने रखा जाता और इसकी दफात भी वैसी लगाई जाती तो आज बिल्कुल ही उस मुलजिमा को जो है रिहाई ना मिलती और इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ मिलता। तो अब तक की जो अपडेट्स हैं वो इस केस को लेकर यही अपडेट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि कमज़ोर दफात के पेश नज़र आज उसकी वजह से जो है उसको जो मुलजिमा थी उसको अदालत से रिहाई मिल गई है, और बच्ची जो है वो आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है, और उसके जो वुरसा है वो भी आला हुकाम से, आला अदलिया से इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे कमज़ोर प्रोसिक्यूशन होगी, जहाँ पे कमज़ोर दफ़ात होंगी, वहाँ पे ऐसा कुछ ही होगा। जज बेचारे भी क्या करें, जहाँ पे पुलिस दफ़ात बेलेबल लगाएगी, दफ़ात बेलेबल रखेगी, और जहाँ पे प्रोसिक्यूशन उस पर अच्छी प्रोसीडिंग नहीं करेगा तो उनकी ज़मानत ही होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि ये मज़लूमों के साथ वाकई ही इंसाफ नहीं हुआ। 4 घंटे जो है ना उसको कस्टडी में रखने के बाद 4 घंटे जो है ना